जब नाम सुनते हैं बेटी का तो एक भजन बेटी को समर्पित जो सभी लोग भाव से सुनेंगे और आशा है कि सभी को अच्छा लगेगा। और देखिए, कहते हैं कि जमाना बहुत बदल गया, लोग बहुत बदल गए, सोच बहुत बदल गई, अब पुरानी सोच नहीं रही। लेकिन मैं आपको बता दूं, एक मामला है जिसमें आज भी वही सोच है सबकी, बेटी का। आज भी कहते हैं कि लोग बदल गए, समाज बदल गया, लेकिन मैं दावे के साथ कहती हूँ कि 95% घरों में जब आज भी बेटी का जन्म होता है तो लोग बड़े दुख से बताते हैं कि मेरे घर बेटी ने जन्म लिया है। 3 तरह की लक्ष्मी होती हैं, ये मैं मानती हूँ। पहली लक्ष्मी जो पॉकेट में होती है, जिसे रख के सबको बड़ी खुशी होती है। दूसरी लक्ष्मी जब बहू बन के हमारे घर एक लड़की आती है तो वो एक लक्ष्मी होती है, जिसे भी देख के सबको बहुत खुशी होती है। और तीसरी लक्ष्मी, और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण मैं बोलना चाहूँगी, तीसरी लक्ष्मी यानी हमारी बेटियाँ। और जब बेटियों का जन्म होता है ना तो बोलते तो लक्ष्मी है, लेकिन बड़े दुख के साथ कहते हैं, ये सच्चाई है इस जमाने की, बड़े दुख के साथ कहते हैं कि मेरी बेटी हुई है। और वही बेटी जब थोड़ी सी बड़ी होती है ना, इतनी कोमल होती है, इतनी प्यारी होती है कि वही बेटी जिसके जन्म से सबको दुख हुआ होता है, वही बेटी आगे जाके पूरे घर की जान बन जाती है। अपने पापा की परी तो होती है, अपने माँ की शान बन जाती है, पूरे घर की जान बन जाती है। और देखिए, जब बेटी बड़ी होती है, शादी होता है उनका और विदाई का वक्त आता है, तो एक बेटी अपने परिवार वालों से क्या कहती है, सुनिए। अपनी माँ की लाडली और पिता की शान होती हैं बेटियाँ। एक बार मैं सबसे पहले चाहूँगी कि बेटी समाज के लिए एक जोरदार ताली बजाइए, जोरदार ताली। और सुनिए, जब बेटी बड़ी होती है, विदाई का वक्त आता है, तो अपने परिवार से क्या कहती हैं, मैं गुड़िया तेरे गुड़िया। और बाबा, जाऊंगी बैठ के डोली, जाऊंगी बैठ के डोली, जाऊंगी बैठ के डोली, साजन की मैं गुड़िया चाहूँगी बड़े प्यार से सभी लोग सुनेंगे, भाव से एक साथ कैसे, 1 2 3 4। मैं गुड़िया
है तो बेटी की सबसे पहली मुलाकात होती है भाई से, उस भाई से जिसकी बेटी की पूरे बचपना में कभी नहीं पटी। सबसे ज़्यादा लड़ाई भाई बहनों में होती है और भाई तो यहाँ तक कहता है कि मम्मी कब जाएगी यहाँ से, कब जाएगी तो मुझे खुशी मिलेगी, मैं अकेले रहूँगा, खुश रहूँगा, तू चली जा, तेरे जाने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मुझे तो बड़ा अच्छा लगेगा और मैं तो तेरी शादी में बिल्कुल नहीं रोऊंगा। लेकिन ऐसा कहने वाला भाई जब बेटी का विदाई का वक्त आता है तो आंखों में आंसू लिए अपनी बहन के पास पहुंचता है और उसे जब आगे की ओर निकालता है तो जितने रिश्तेदार परिवार वाले होते हैं सबकी आंखें नम हो जाती है और वो बेटी भैया से कहती है क्या कि ऐ भैया, मैं तेरी द्रौपदी, तू मेरा कन्हैया, बहना को भूल मत जाना रे मेरे भैया। मैं तेरी द्रौपदी, तू मेरा कन्हैया, बहना को भूल मत जाना रे मेरे भैया। बहन कहती है भैया आज जा रही हूँ तो इतना प्यार दिखा रहे हो कि आज जब जा रही हूँ तो इतना प्यार दिखा रहे हो और क्यों अपनी बहन को और कमज़ोर बना रहे हो और कमज़ोर बना रहे हो। और मेरे भैया जब ये प्यार दिखाया है तो अब दिखाते रहना, जब ये प्यार आज दिखाया है तो अब दिखाते रहना और अब तो तेरी बहन जा रही है, अब इस बहन के नए घर में तू आते रहना, तू आते रहना। आइए, मैं तेरी द्रौपदी, तू मेरा कन्हैया, बहना को भूल मत जाना रे मेरे भैया। याद ना भुलाना रक्षा बंधन की, याद ना भुलाना रक्षा बंधन की। मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया। अगर अच्छा लगे तो मीठ मीठ ताली। और जब थोड़ा आगे बढ़ती है तो अगली मुलाकात होती है माँ से, माँ जो कोने में छुप के रो रही है। और जब से ये शादी का डेट फिक्स होता है ना तब से आप देखना कि माँ रोते ही रहती है कि अब मेरी बिटिया चली जाएगी, अब मेरी बिटिया चली जाएगी। उस बिटिया से माँ क्या कहती है सुनिए। ऐ मेरी माँ तू क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है। ऐ माँ, तूने ही तो बचपन से सिखाया है कि बेटी अच्छे से काम कर क्योंकि तुझे दूसरे के घर जाना है। अगर रोटी गोल नहीं बनेगी तो क्या कहेंगे तेरे ससुराल वाले कि तेरे माँ बाप ने कुछ नहीं सिखाया। अच्छे से काम कर क्योंकि तुझे दूसरे के घर जाना है। एक सवाल मैं सभी से करना चाहूँगी कि आप मुझे बताइए कि आखिर बेटियों का असली घर कौन सा होता है। क्योंकि जब वो अपने घर से ससुराल जाती है, जब अपने घर में रहती है तो माँ कहती है कि बेटी तुझे यहाँ नहीं रहना, तुझे दूसरे के घर जाना है, तू तो पराई धन है। और जब वो ससुराल जाती है तो वहाँ उसकी सास कहती है कि इससे क्या बताना, ये तो अपने घर की थोड़ी है, ये तो पराए घर से आई है। मुझे ये बताइए कि लड़कियों का आखिर घर कौन सा है अपना, किसे वो अपना घर कहें। हमारी महिलाएं आप ही बताइए मुझे कि बेटियों का असली घर कौन सा होता है, कौन सा घर होता है।
अगर देखा जाए तो कोई भी घर नहीं होता, और अगर प्यार मिल जाए तो दोनों ही घर अपने हैं। इसके लिए मैं जितनी भी सास बैठी होंगी सबसे ये निवेदन करूंगी कि जब आपके घर एक बहू आती है, आपके घर एक बहू ब्याह के आती है, तो उसे भी अपनी बेटी समझिए, क्योंकि सब कुछ छोड़कर, सारा बचपना छोड़कर आती है आपके लिए। और जितनी भी बहुएं हैं वो अपने सास को अपनी माँ समझिए, क्योंकि आपने जितना वक्त अपने माँ के साथ ना गुजारा होगा उससे ज़्यादा वक्त आपको अपने सास के साथ गुजारना है। तो अपनी सास को माँ समझिए, और बहुएं भी अपनी सास को माँ समझेंगी, और सास भी अपनी बहू को जब अपनी बेटी समझेंगी तो हर बच्ची को, हर बेटी को दो दो माँ का प्यार मिलेगा। मैं चाहूँगी जितनी भी महिलाएं बैठी हैं जरा एक बार जोरदार ताली बजाइएगा और ये प्रण करके जाइएगा कि अब से अपनी सास को माँ समझेंगे और हर सास अपनी बहू को बेटी समझेगी। क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं कि जब एक पिता सुनता है ना कि उसके घर में बेटी आई है, तब से वो अपनी पूंजी जुटाना शुरू कर देता है कि मुझे अपनी बेटी का अच्छे घर में ब्याह करना है ताकि वो खुश रह सके, ताकि वो सुखी रह सके। और जब एक पिता अपने सारे पूंजी को 40-50 लाख लगा के और अपने सबसे बड़ी पूंजी अपने बिटिया को भी दान कर देता है, और ससुराल जाके जब बिटिया पापा को रोते हुए फोन करती है, तो इससे बड़ा दुख एक पिता के लिए कुछ भी नहीं हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता है। तो अपने बहू को अपने बेटे के समान समझें और उतना ही प्यार दें जितने अपनी बिटिया को प्यार देते हैं। आइए मीठी मीठी ताली बजा के क्या सबसे सत्य बात है क्या कि बेटी पराया धन होती है। चाहे वो कितना भी अमीर हो या कितना भी गरीब हो, अपनी बेटी को अपने साथ जीवन भर बिल्कुल नहीं रख सकता। कि राजा की हो चाहे निर्धन की, मैं गुड़िया पिता से होता है। पिता जो पूरे शादी में आप देखिएगा एक पैर पे खड़े रहते हैं, लेकिन जब विदाई का समय आता है ना तो पिता ढूंढने से भी जल्दी नहीं मिलता, क्योंकि पिता बाहर से बड़े कड़े दिखते हैं, लेकिन बेटियों को पता है, बेटियों को पता है कि बाहर से बड़े कड़े दिखते हैं लेकिन अंदर से उतने ही नरम होते हैं, यहाँ तक कि माँ से भी ज़्यादा नरम होते हैं। और बेटियाँ तो वैसे भी पापा की क्या होती हैं, परी होती है। जरा आप बेटियां जितनी भी हैं मिल के कहिए, बेटियां पापा की आवाज इतनी लगाइए कि आपकी आवाज आपके पापा तक पहुंचे। जरा प्रेम से कहिए और जोर से, बेटियां पापा की।
परी होती हैं तो बेटी जब देखती है अपने पिता को, पिता छुप रहे हैं सबसे, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो रो देंगे ना तो पूरा परिवार रो देगा, पूरा परिवार कमजोर पड़ जाएगा। और पिता जो ऐसी चीज है ना, कभी अपने इमोशन को बाहर नहीं निकलने देते। और यही कारण है कि महिलाओं से कई गुना अधिक संख्या में देखते हैं कि हार्ट अटैक की बीमारी पुरुषों को होती है, क्योंकि वो अपने भाव को बाहर निकलने नहीं देते हैं। मैं चाहूंगी एक बार पुरुषों के लिए, जितने भी पिता हैं उनके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए, जोरदार ताली बजाइए। और जब बेटी पहुंचती है पिता के पास तो पिता अपनी आंखों में आंसू लिए, अपनी आंखों के आंसू को रोकते हुए, लेकिन जैसे ही बेटी गले लगाती है पिता को, आंखों के आंसू निकलते हैं। और बेटी और पिता का ऐसा मिलन देख के पूरा समाज, पूरे रिश्तेदार के आंखों से आंसू निकलते हैं। और बेटी पापा से कहती है क्या, चले हैं कहाँ रे मेरी डोली सजा के, कर दो विदा मुझे सगुन गीत गा के। पापा पूरे बचपन में बेटियां पापा की शान होती हैं, पापा की जान होती हैं। हर चीज में बेटियां पापा का ख्याल रखती हैं कि पापा का चश्मा कहाँ गया, पापा का पेपर कहाँ गया, पापा ने खाना खाया कि नहीं खाया, पापा इतने लेट से क्यों आए। अब बेटी सोचती है कि पापा मैं तो चली जाऊंगी, मुझे जाने का कोई गम नहीं है पापा, मैं चली जाऊंगी, लेकिन मुझे गम इस बात का है कि अब आपका ख्याल कौन रखेगा पापा। चले हैं कहाँ रे मेरी डोली सजा के, कर दो विदा मुझे सगुन गीत गा के। चले हैं कहाँ रे मेरी डोली सजा के, कर दो विदा मुझे सगुन गीत गा के। लेकिन पापा सब भूल जाना, लेकिन एक बात मत भूलना, याद ना भूलाना मेरे बचपन की